वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैट टेक। स्वागत है आप सबका स्टैटिस्टिक प्रोजेक्ट सीरीज में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक के प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स टू रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। और आज हम इस प्रोजेक्ट में वाइवा की भी बात करेंगे। आज हमारा 6th प्रोजेक्ट टॉपिक है एचआर एनालिसिस, जिसमें हमने एचआर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है। इसमें हमारे स्टैटिस्टिक के कोर मेथड्स जो है इसमें हमने यूज किए हुए हैं। दिस इज द डेटा सेट। हियर इज एट्रिशन, जॉब सेटिस्फिकेशन, वर्क लाइफ बैलेंस और बहुत सारे कॉलम्स यहाँ दिए गए हैं। दिस इज ओवर टाइम। इस डेटा सेट का यूज करके हम एचआर एनालिसिस कंप्लीट करेंगे एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब इस डेटा सेट को देखकर लेट्स सी द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। And here is our first objective: to study the distribution of employee attrition using descriptive statistic। यहाँ हम descriptive statistic का यूज करेंगे एंड देखेंगे distribution employee attrition का। Next is to examine the association between categorical HR variables and attrition। attrition है एंड जो other जो columns है other variables, उनमें से हम एसोसिएशन देखेंगे। नेक्स्ट इज टू कंपेयर मीन डिफरेंसेस ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स अक्रॉस एट्रिशन ग्रुप। यहाँ हम कंपेयर करेंगे मीन डिफरेंसेस को जो हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स है अक्रॉस द एट्रिशन ग्रुप्स। नेक्स्ट इज टू एनालाइज इंटररिलेशनशिप अमंग HR फैक्टर्स यूजिंग कोरिलेशन एनालिसिस। यहाँ हम कोरिलेशन एनालिसिस यूज करेंगे एंड जो रिलेशन है उनमें वो देखेंगे, सारे कॉलम्स में सारे वेरिएबल्स में जो रिलेशन है। बाय यूजिंग कोरिलेशन वी सी द इंटररिलेशनशिप बिटवीन देम। नेक्स्ट इज टू ड्रॉ मैनेजरियल इंसाइट्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एविडेंस। अब स्टैटिस्टिकल एविडेंस का यूज करके हम सब कुछ जो है उनका HR एनालिसिस ड्रॉ करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट। यहाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं numpy, pandas, यहाँ seaborn है, pyplot है एंड हियर इज द स्टैट। अब ये जो डेटा सेट है मैंने खुद से तैयार किया हुआ है। अगर आप चाहे तो किसी भी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे कॉलम्स एंड वेरिएबल्स है, इसीलिए मैंने ये छोटा सा डेटा सेट जो है तैयार किया हुआ है। आप भी खुद से ऐसा कर सकते हैं। यहाँ मैं रैंडमली सारे जो है मेरे वेरिएबल्स ले रही हूँ। एट्रिशन है, जॉब सेटिस्फिकेशन है, वर्क लाइफ बैलेंस है, मंथली इनकम है, ईयर्स एट कंपनी मतलब ये है एक्सपीरियंस, एज है एंड दिस इज द ओवर टाइम। आप जितने चाहे उतने यहाँ पुट कर सकते हैं। एंड अगर आपको रियल लाइफ डेटा सेट जो है चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। लेट्स रन दिस। Here are the columns I have made. Attrition, all the columns. Okay, this is our data set that I already shown you. और यहाँ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेती हूँ ताकि डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा कि नहीं, इस ये चेक करने के लिए मैंने इन्फो निकाला है। Here are नॉन नल काउंट्स जो है 300, 300, ऑल टाइम 300। यहाँ हमारा डेटा कम्प्लीटली क्लीन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हमने सारे बहुत अच्छे से कोड भी यहाँ टाइप किया है एंड सारे रैंडम नंबर्स भी है, तो कुछ डबल भी यहाँ नहीं होगा, सब अच्छे से ही होगा। एंड हियर इज द डिस्क्राइब। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का हम यूज तब करते हैं जब हमें डेटा का ओवरऑल समरी चेक करना होता है। लेट्स सी दिस। हियर आर ऑल द रिजल्ट्स। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आपको वाइवा में पूछे जाते हैं, जैसे कि एवरेज सैलरी क्या है या फिर मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है वो कितनी है। ठीक है, इससे हम डिसीजन तो नहीं ले सकते, फिर भी हमें ओवरऑल जो समरी है वो पता ही चल जाती है। हियर वी सी ईयर्स एट कंपनी 7 है। मंथली इनकम जो है मीन उसका है 41065। अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ कर सकते हैं कि 40,000 जो है उनकी सैलरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा सकते हैं वाइवा में, तो इसीलिए आपको ये डिस्क्राइब का यूज करना जरूरी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का यूज करना बहुत ही जरूरी है।
नेक्स्ट हम यहाँ यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए। एट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये। नो जो है बहुत सारे इसमें है ज़्यादा, एंड एस जो है वो 100 से थोड़े कम है, 90 तक होंगे ये, और 200 के पास नो। देन यहाँ हम अप्लाई करेंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए। अब ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कब यूज़ होता है? जब टू ग्रुप के मीन जो है उसे कंपेयर करना हो, तब हम ये यूज़ करेंगे, जैसे कि एस एंड नो। Here is the result. Our p-value is 0.1490. अब हम हाइपोथेसिस जो डिफाइन करते हैं हर टाइम, वो होता है हमारा कि एच नॉट जो होता है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, एंड एच वन हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो हर वक्त हम यही सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू आवर डेटा सेट, अकॉर्डिंग टू आवर हाइपोथेसिस, हमें अलग अलग टाइप के अलग वर्डिंग्स में स्टेटमेंट जो है अलग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ हमारा एच नॉट नल हाइपोथेसिस जो है वो होगा एम्प्लॉयज हु लिव एंड हु स्टेज हैव सेम मीन जॉब सेटिस्फिकेशन। एंड हमारा एच वन जो होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो होगा एम्प्लॉयज हु लिव एंड हु स्टेज हैव डिफरेंट मीन जॉब सेटिस्फिकेशन। इसका मतलब है हमने एच नॉट में नल हाइपोथेसिस में ये डिफाइन किया कि सेम मीन जॉब सेटिस्फिकेशन है, एंड एच वन में हमने डिफाइन किया कि डिफरेंट जॉब सेटिस्फिकेशन यहाँ पर है। यहाँ हमारी पी वैल्यू आ रही है 0.1490, यानी कि इसका मतलब है हमारी p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05। दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो ऐसे आएगा कि जॉब सेटिस्फिकेशन का मीन एम्प्लॉय एट्रिशन पर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो रहा है। एंड हियर इज द एनोवा टेस्ट। मैंने एनोवा किया है फॉर वर्क लाइफ बैलेंस एंड फॉर द मंथली इनकम। अब एनोवा हम कब यूज करते हैं? जब मोर देन टू ग्रुप्स के मीन को जो है कंपेयर करना होता है, तब एनोवा हम यूज करते हैं। और इसकी पी वैल्यू हमें मिलती है 0.3357। अब यहाँ हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा कि हमारा एच नॉट जो है नल हाइपोथेसिस, वो होगा ऑल वर्क लाइफ बैलेंस ग्रुप्स हैव सेम मीन इनकम, एंड एच नॉट एंड एच वन जो हमारा होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो होगा एटलीस्ट one group has different mean income. Here our p-value is greater than 0.05. That's why we can say that work life balance and हमारा जो income है उनके बीच का relationship जो है exist करता है। Next I'm going for chi-square test. अब ये chi square टेस्ट कब होता है? जब कैटेगरिकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनके बीच का एसोसिएशन चेक करने के लिए हम ये chi square टेस्ट करते हैं। एंड हियर इज अवर वैल्यू 0.0865। अब यहाँ हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा? ओवर टाइम एंड एट्रिशन जो है आर इंडिपेंडेंट। यहाँ हमने ओवर टाइम एंड एट्रिशन लिया है, सो वी कैन से दैट हमारा एच नॉट नल हाइपोथेसिस जो है वो होगा overtime and attrition are independent, and H1 is overtime and attrition are associated. So here p value is less than 0.05. That's why we can say that overtime and attrition के बीच में significant association है, मतलब overtime एक important HR risk factor हो सकता है। एंड हियर इज द कोरिलेशन। कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप स्ट्रेंथ जानने के लिए हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। एंड हियर आर द रिजल्ट्स। यहाँ हमें कोरिलेशन दिख रहा है ऑल वेरिएबल्स के बीच में। हियर इज द पॉजिटिव ईयर्स एट कंपनी एंड जॉब सेटिस्फिकेशन जो है इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है। हियर इज ऑल्सो पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड हियर ऑल्सो वी कैन सी हियर जॉब सेटिस्फिकेशन ईयर्स एट कंपनी जो है ये सेम ही है। हियर इज द पॉजिटिव एज एंड मंथली इनकम। ओके, ये जो है कुछ फैक्टर्स पॉजिटिवली जो है कोरिलेट कर रहे हैं। सो हियर वी टेक हिट मैप टू सी द कंप्लीट डेटा। ओके, जॉब सेटिस्फिकेशन है, यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस है, मंथली इनकम है, एंड हियर इज द कलर स्केल। यहाँ हमें पता चलेगा कि कौन से जो है पॉजिटिवली कोरिलेटेड है
वेरिएबल्स एंड कौन से जो वेरिएबल्स है वो निगेटिवली कोरिलेटेड है। मंथली इनकम एंड एज पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं। जॉब सर्टिफिकेशन, ईयर्स ऑफ द कंपनी, ईयर्स एट द कंपनी एंड ईयर वर्क लाइफ बैलेंस, ये भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड कर रहे हैं। -1 to +1 हमारा कोरिलेशन होता है। यहाँ से हमें पॉजिटिव एंड निगेटिवली कोरिलेटेड वेरिएबल्स का पता चल रहा है। फ्यूचर एचआर डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल जो है कौन से वेरिएबल्स है, यहाँ से हमें पता चला है। अब इसका इस्तेमाल करके आपको पता चल सकता है, मतलब अगर एम्प्लॉय जो है हमारा बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो उसकी इनकम भी ज़्यादा हो सकती है, उसने जॉब क्यों नहीं छोड़ रहा वो भी हमें इससे पता चल सकता है। मैंने इसके पहले जो प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं उसमें जाकर आप देखिए कि कैसे मॉडल हम इस पर बिल्ड कर सकते हैं। मॉडल बिल्ड करके आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो उसमें आप मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हैं। ये रहे हमारी बेसिक्स जो है स्टैटिस्टिक और मेथड्स मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ था, स्टैटिस्टिक मेथोडोलॉजीज़ यहाँ मैंने यूज़ की थी। सो आपको इससे जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल सकता है, मतलब ये जो है इनकी एवरेज सैलरी कितनी है, इनका एक्सपीरियंस कितना है, जॉब सर्टिफिकेशन उनको हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए ये सारे जो है फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव कौन से फैक्टर्स को रिलेट कर रहे हैं, कौन से नेगेटिव फैक्टर्स को रिलेट कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग दिस correlation and by using other ML techniques you can build the models and predict the values, and we can say the problem HR first they can make the prediction and solve it। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज है इसका यूज़ हमने जो किया हुआ है, अच्छे से आप इस प्रिंट किया तो आपको ये आपका ये सिंपल प्रोजेक्ट भी आपको बहुत कुछ दे जाएगा। इसकी वैल्यूज़ जो है इसकी वाइवा का आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, मेथड्स का प्रिपरेशन या फिर अदर लाइफ एग्जांपल इसके रिलेटेड देंगे कि कैसे आप इससे मॉडल डेवलप कर सकते हैं, कैसे फैक्टर्स रिमूव कर सकते हैं। जो कुछ आप अच्छे से समझ में आपको आएगा तब आपका ये बेसिक सा प्रोजेक्ट भी आपको एडवांस लगने लगेगा एंड जो हमारा एक्सटर्नल होता है उसको भी ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छे से पसंद आएगा। अब हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है, एनालिसिस हो चुका है, तो लेट्स सी द शॉर्ट समरी एंड रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। Here are the methods and why we use them and here are the result। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हमने यूज़ किया था डेटा समरी एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ हमें पता चला कि एम्प्लॉयज़ हैव मॉडरेट इनकम एंड एक्सपीरियंस, मॉडरेट है इनकम एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमने किया इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कंपेयर टू ग्रुप मीन्स, टू कंपेयर टू ग्रुप मीन्स यहाँ रिजल्ट आया था जॉब सेटिस्फैक्शन जो है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। नेक्स्ट वन वे एनोवा हमने यूज किया टू कंपेयर टू ग्रुप मीन्स, यहाँ हमें रिजल्ट मिला इनकम डिफर्स अक्रॉस वर्क लाइफ बैलेंस लेवल्स। नेक्स्ट हमने किया काई स्क्वायर टेस्ट कैटेगरिकल एसोसिएशन चेक करने के लिए एंड हमें रिजल्ट मिला ओवर टाइम सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विथ एट्रिशन। एट्रिशन एंड जो ओवर टाइम है वो एसोसिएटेड है ईच अदर से। कोरिलेशन हमने देखा टू चेक द रिलेशनशिप स्ट्रेंथ एंड हियर वी सी रिजल्ट इनकम एंड एक्सपीरियंस पॉजिटिवली कोरिलेटेड एंड यहाँ आप एक टेबल करके भी इंटरप्रिटेशन में आप प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में कि कौन से वेरिएबल्स जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली, तो ये प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट में इसके मेथड्स में कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए एंड इस चैनल एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।